हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस। 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीजी व्यापम में जो है पूछे जा चुके हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर, एमएस एक्सेल और मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और आप सभी को पता होगा कि CGSI प्री के एग्ज़ाम में जो है मात्र 19 दिन बचा है और उसमें जो है 10 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से। 10 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन 3 नंबर के। तो मेरे ख्याल से आपने जो है इसकी तैयारी कर ली होगी। तो यदि आपने जो है इसकी तैयारी कर ली है तो आप इसको टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं। आप गेसिंग करने की कोशिश कीजिएगा आंसर जो भी आप पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? माउस, बारकोड, कार्ड रीडर, स्कैनर। तो इसमें माउस, बारकोड और स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि कार्ड रीडर जो है आउटपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ब्लिंक करती हुई प्रतीक दिखाई देती है जिसे कहते हैं पॉइंटर, माउस, कर्सर, ब्लिंकिंग पॉइंट। तो उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? स्पीकर, माउस, पेन ड्राइव और एक्सेल। तो जनरली हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे स्पीकर, माउस और पेन ड्राइव ये तीनों जो है हार्डवेयर है, जबकि एक्सेल जो है हार्डवेयर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप पढ़े होंगे दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिसमें जो है बाहरी दबाव दिया जाता है, बाहरी प्रेशर दिया जाता है कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। तो जो डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल और ड्रम प्रिंटर है वो जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। इसमें रिबन के ऊपर जो है दबाव दिया जाता है जिसके कारण कैरेक्टर प्रिंट होता है, जबकि लेजर प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, वह जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, ओपन सोलारिस, विंडोज़। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लिनक्स, ओपन सोलारिस और विंडोज़ ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं दोस्तों व्यापम में ही पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? एनिएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक फर्स्ट। तो पहला जो व्यावसायिक कंप्यूटर है वो है यूनिवेक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो F12 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है माइकर, OCR, OMR, उपरोक्त सभी। इसमें जो है OMR का उपयोग किया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का उत्तर पुस्तिका जो है जांचने के लिए, जिसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। ये जो है उत्तर पुस्तिका जांचने में उपयोग किया जाता है, जबकि माइकर वगैरह जो है बैंक में यूज़ किया जाता है। ठीक है। MS वर्ड में Ctrl+L शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फॉन्ट को साइज बढ़ाने के लिए, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, फॉन्ट का साइज घटाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, चयनित टेक्स्ट का इटैलिक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का प्रयोग किया गया था? यहाँ पे जो है प्रोसेसर और ये चिप्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरेशन की बात होती है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीसरी पीढ़ी पे जो है IC चिप का प्रयोग किया गया था, जबकि यदि माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो चौथी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों चीज़ों का आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है? फास्फोरस ऑक्साइड, सेल्सियस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो यहाँ पे जो है आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है। निबल, बाइट और केबी दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइट छोटा डेटा है और 1 TB बड़ा है,
1 MB जो है वो 1 KB से बड़ा है और 1 बाइट से बड़ा 1 KB होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि डी ऑप्शन में जो है देखो GB को लास्ट में दे दिया है, GB से बड़ा KB को बता दिया गया है। वहीं जो है सी ऑप्शन में जो है कि बाइट को जो है KB से बड़ा बता दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 MB तक होती है। 25 MB तक जो है भेजे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1260 कंप्यूटर वायरस का एक उदाहरण है, तो वो जो है किसका है? पॉलीफॉर्मिक का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाती है? माइडूम, वर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ पे जो है माइडूम, वायरस और ट्रोजन हॉर्स जो है स्वयं की प्रतियां नहीं बनाती हैं, जबकि वर्म जो है बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। अब CD क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसकी हाई कैपेसिटी स्टोरेज कितनी होती है? 700 MB होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है। इसकी 700 MB होती है, तो इसको जो है किससे मापा जाता है? मेगाबाइट से, MB से। जबकि यदि हम DVD की बात करें दोस्तों, तो DVD को जो है GB में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। उसमें 2 लेयर होती है DVD में। फर्स्ट लेयर में जो है 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जाता है, वहीं सेकेंड लेयर में 8.5 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? Alt + Ctrl + F5, Alt + Ctrl + W, Alt + Ctrl + Del, Ctrl + 9। तो ऑप्शन सी जो है सही है, Alt + Ctrl + Del का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? LPM, PPM और CPM। तो उपरोक्त सभी का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अबेगस के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो अबेगस क्या होता है दोस्तों? प्रथम जो संगणक यंत्र था जिसको किसने बनाया था? चीन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में न्यूनतम और अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो यदि आप इसका यूज़ करते हैं MS पावर पॉइंट का, तो आपको तो आसानी से पता होगा, मिनिमम जो है 10% और मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में चार्ट ऑप्शन निम्न में से किस मेनू के अंदर होता है? इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू और डेटा मेन्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में चार्ट ऑप्शन का प्रकार नहीं है? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और सर्कल चार्ट। तो ये जो ऑप्शन ए से सी तक दिया है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये जो है होता है, जबकि सर्कल चार्ट जो है ऑप्शन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग, अरेंजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉर्टिंग। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साइबर लॉ के अंतर्गत DOS का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, एक न एक आएगा ही। जितने भी पूर्ण रूप वाले हैं फुल फॉर्म नेम उसका आपको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। यहाँ पे DOS का पूछा है, DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली डिलीटेड फाइल कहाँ पास स्टोर होते हैं? डेस्कटॉप में, रिसाइकल बिन में, टास्क बार में, माई कंप्यूटर में। तो ये जो है रिसाइकल बिन में जो है स्टोर होता है, जिसको आप फिर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर से अपने गैलरी में स्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन में यदि जाने के बाद आप डिलीट करते हैं तो वो जो है स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? होस्ट, लिंक, साइट, ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र, ये सब चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए, तो वही है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .jpg, docx, pdf-x। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यानी कि docx जो है MS वर्ड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर जो है
आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्कैनर एक खालिस्तान डिवाइस है, तो क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, हेडफोन। यहाँ पे स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जबकि टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग टच करके जो है किसी भी डेटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं। टच स्क्रीन का उपयोग तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में करते ही हैं। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड के शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है? बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है? फ्लैक्स कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉडिफायर की नहीं है? मॉडिफायर की शिफ्ट, ESC, कंट्रोल, एल्ट। तो यहाँ पे ESC जो है मॉडिफायर की नहीं है, जबकि शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट जो है मॉडिफायर की है। इन तीनों मॉडिफायर की को एक साथ दबाने पर क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होता है। और यदि कीबोर्ड में कहीं पे दो फंक्शन दिया रहता है एक ही बटन में, तो उसको जो है इन्हीं बटनों के सहारे से जो है दूसरे फंक्शन को लिखा जा सकता है, तो ये मॉडिफायर की कहलाता है, जबकि ESC नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ खालिस्तान कहते हैं? नॉन फेरिफेरल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस, फेरिफेरल डिवाइस, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फेरिफेरल डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर या इंकजेट प्रिंटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे क्या कहते हैं? ब्राउज़र, होम पेज, URL, इनमें से कोई नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? रीडू, रिस्टोर, रिफ्रेश और कंट्रोल। यहाँ पे रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है रिलोड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, DNS का विस्तार रूप क्या है? DNS का विस्तार रूप है डोमेन नेम सिस्टम। तो आप यदि ईमेल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा डोमेन नेम क्या होता है। जो @ के सामने जो नाम रहता है मुख्यतः हम लोग लिखते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। तो DNS का विस्तार रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग वेब पेज को डिजाइन करने में नहीं किया जाता है? PHP, जावा, XML, TCP और IP। तो इसका करेक्ट आंसर है TCP और IP, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जिसका प्रयोग जो है वेब पेज को डिजाइन करने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर हाइपरलिंक किए गए शब्द को सामान्यतः किस रंग के द्वारा दर्शाते हैं? काला, पीला, नीला या लाल। तो ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग के द्वारा दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का उपयोग करने के लिए किस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है? TCP या IP, HTML और HTTPS या फिर नन ऑफ दी। कौन से प्रोटोकॉल का जरूरत होता है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, HTTPS। का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। HTML का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। TCP का भी कुछ देर पहले देखे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTTPS। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को वर्ल्ड वाइड वेब के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सबको पता होगा, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किस कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? स्नोबॉल, लोगो, बेसिक और गोगो। तो लोगो का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, स्नोबॉल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है पास्कल, जावा और स्नोबॉल तीनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, H2O में टू टेक्स्ट से थोड़ा नीचे दिखाई देता है, ये किस फीचर के कारण होता है? H2O में जो पानी हम लोग फार्मूला केमिस्ट्री में लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे समीकरण रहते हैं जहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे नीचे में दिया रहता है। उसी को पूछा गया है कि ये किस फीचर के कारण होता है? तो यह जो है सबस्क्रिप्ट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
MS वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का नाम होता है अनटाइटल्ड वन, डॉक्यूमेंट वन, बुक वन, नन ऑफ दिस। डॉक्यूमेंट वन ऑप्शन नंबर बी जो है दस्तावेज का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है SEO का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च एलिमिनेट ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? वार्म, बूट सेक्टर, हैप्पी बर्थडे जोशी। वार्म, बूट सेक्टर और हैप्पी बर्थडे जोशी ये तीनों जो है दोस्तों कंप्यूटर वायरस का प्रकार है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा सी ऑप्शन जो हैप्पी बर्थडे जोशी है वो इंडिया का जो है पहला वायरस था जो 1990 में देखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संवेदनशील जानकारियों को धोखे में प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फिशिंग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंडिया में निर्मित पहला कंप्यूटर वायरस है? तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया हैप्पी बर्थडे जोशी। ठीक है, 1990 में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F2, F3, F4 या F5? तो F5 शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है? HTML, जावा, TCP/IP, IEEE। तो इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है तो नाम से ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या तो फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के नाम से ज़्यादा फेमस है। इसका करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है स्पैम ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक, स्पूफ, स्टेज या स्टोर? तो स्पैम ईमेल को क्या कहते हैं? जंक कहते हैं, जंक फाइल। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं के आकार के आधार पर, 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर या 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। यहाँ पे प्रिंटर के बारे में पूछा है दोस्तों, तो प्रिंटर का होता है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, जबकि यदि यहाँ पे मॉनिटर का पूछ दिया रहता तब क्या होता है DPI से मापते हैं, लेकिन डॉट पर इंच में 1 वर्ग इंच में जो है बिंदुओं की संख्या के आधार पर, यह जो है मॉनिटर के लिए होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर के लिए एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? जावा, बेसिक, फॉर्ट्रेन, फास्ट। तो यहाँ पे जावा, बेसिक और फॉर्ट्रेन ये जो है तीनों जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, जबकि फास्ट यहाँ पे कोई सा भी लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग ऐप नहीं है? लिंक्डइन, फेसबुक, कू और याहू। तो आप सभी को पता होगा याहू जो है कोई नेटवर्किंग ऐप नहीं है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेलिशियम प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म, ज़ॉम्बीज। तो ट्रोजन हॉर्स है जो दोस्तों जो स्वयं की प्रतिक्रिया नहीं बनाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में हमने जो है 60 क्वेश्चंस देखे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो दूसरे पार्ट में देखेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।